उनकी लाश को वापस लाना चाहिए, दिल्ली में लाल किले में दफनाना चाहिए, जहां वो रहते थे वहां दफनाना चाहिए। किराए के टट्टू एजेंट प्रोवोकेटर्स को हायर किया अंग्रेजों ने कि मानिए कुछ गाय काट के मंदिर में फेंक दो रातों रात, और मंदिर की दीवार पे लिख दो अल्लाह अकबर, ताकि सवेरे हिंदू जी पढ़ें और समझें कि सारे मुसलमान बदमाश होते हैं। या कुछ सुअर काट के किसी मस्जिद में फेंक दो रातों रात और दीवार पे लिख दो जय श्री राम, ताकि मुस्लिम सोचे सारे हिंदू बदमाश होते हैं। कितना है बदनसीब जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। बहादुर शाह जफर का ये शेर आज भी उन पाकिस्तानी और हिंदुस्तानी दिलों पर नमक छिड़कता है जो कि बहादुर शाह जफर को इंसाफ देने की बात करते हैं। आदाब अर्ज़ है, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। ये अक्टूबर का महीना है। अक्टूबर के इस महीने बहुत बड़ा जुल्म हुआ था और अक्टूबर का महीना बहुत जालिम महीना समझा जाता है कि इस महीने हिंदुस्तान के आखिरी मुग़ल बादशाह बहादुर शाह ज़फ़र पे बहुत जुल्म हुआ था। उन्हें गद्दार करार देकर, बागी करार देकर अंग्रेज़ों ने उनको अपने ही मुल्क हिंदुस्तान से जला वतन कर दिया था, उनको निकाल दिया था और म्यांमार बर्मा के एक शहर रंगून में वहीं उनको भेज दिया था। आज भी उनकी कब्र वहीं पे मौजूद है। और इस हवाले से हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं दिल्ली के साबिक चीफ जस्टिस जस्टिस मार्कंडे काटजू। काटजू जी, ये बताइएगा कि जिस तरह से हिंदुस्तान के आखिरी मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर पे जुल्म हुआ, मुकदमा चला, बड़ी उनकी इंसल्ट की गई, ये उन पर मुकदमा चला, 21 दिन तक उन पर मुकदमा चलता रहा। और जब मुकदमा चलता था तो उनको 1.5 घंटा खड़ा रखते थे अंग्रेज खुद मुद्दई बन गए, खुद ही जज बन गए और गवाह भी खुद बन गए। क्या अंग्रेजों ने इंसाफ के तकाजे पूरे किए या उन पर सरासर जुल्म हुआ? बिल्कुल नाइंसाफी हुई थी। उनका कोई गुनाह नहीं था, उन्होंने किसी को मारा नहीं था। और मेरे हिसाब से उनकी लाश को वापस लाना चाहिए, दिल्ली में लाल किले में दफनाना चाहिए। जैसे आपको याद होगा नेपोलियन बादशाह, जिसको अंग्रेजों ने सेंट हेलेना टापू पे एग्जाइल कर दिया, बाद में चल के फ्रेंच लोगों ने उनकी लाश वापस लाई और पेरिस में दफन किया। तो वैसे ही मेरे हिसाब से उनकी लाश को वापस लाना चाहिए बड़ी इज्जत के साथ भारतीय सरकार को, और दिल्ली में लाल किले में जहां वो रहते थे वहां दफनाना चाहिए। बिल्कुल, आपने बहुत अच्छा ये एक नुक्ता उठाया कि उनकी लाश को वापस लाना चाहिए, क्योंकि जब बहादुर शाह जफर को एहसास हो गया था कि मैं अब यहीं पे मरूंगा, तो उन्होंने कहा था कितना बदनसीब है जफर दफन के लिए, 2 गज जमी भी ना मिली कुए यार में। तो एक ऐसा बादशाह हिंदुस्तान का जो हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद पे यकीन रखता था, और जब वो बादशाह थे तो वो सिर्फ मुसलमानों के बादशाह नहीं थे। पाकिस्तान में ये गलतफहमी पाई जाती है कि मुसलमानों ने हुकूमत की हिंदुस्तान पे, बल्कि हकीकत ये है कि मुगल हुक्मरान थे वो तमाम हिंदू हों, मुसलमान हों या फिर कोई भी और मजहब से ताल्लुक रखने वाले लोग हों, उन सबके वो बादशाह हुआ करते थे। तो इसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि जो बहादुर शाह जफर थे, उनकी माँ लाल बाई एक हिंदू राजपूत थी और उनके वालिद उनका नाम था अकबर शाह सानी, वो मुसलमान थे। तो वो मुसलमानों और हिंदुओं के मुश्तरका बादशाह थे। जब मेरठ से मई 1857 में जंग का हिंदू मुस्लिम सिपाहियों ने मिलकर आगाज किया था। तो आप जरा ये बताइएगा काटजू जी कि हम जिस तरह से बहादुर शाह जफर की एक सोच थी, इत्तेहाद की सोच थी, हिंदू मुस्लिम सफीर वो समझे जाते थे, तो आज के दौर में भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि जो बहादुर शाह जफर की रवायत थी उसी पे हम सबको चलना चाहिए, ना कि इस तरह से हमारा मुआशरा तकसीम हो गया है। हम बात करते हैं 2 नेशन थ्योरी की, क्या ये अब सही है या उस वक्त जो एक कौम थी वो ज्यादा कल्चर सही था? देखिए, बहादुर शाह जफर बिल्कुल सेकुलर आदमी थे। वो अक्सर कहते थे, उनकी कई शायरी है, उनकी किताब है कुल्लियत जफर, तो वो कहते थे कि हिंदुइज्म और इस्लाम में जो 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 एसेंस है दोनों मजहबों का एक ही है। वो असली में सूफी थे
और बल्कि उनको सूफी पीर माना जाता था। उनके कई मुरीद थे और वो हिंदू मुसलमानों को बिल्कुल बराबर इज्जत देते थे। और एक बड़ा मशहूर उनका शेर है, बुतखाने में जब गया मैं खींच कर कशका जफर। कशका मतलब माथे में टीका, जैसे आपने भी खींचा था जब आप एक लाहौर में हिंदू मंदिर में गए थे। बुतखाने में जब गया मैं खींच कर कशका जफर, बोल उठा वो बुत ब्राह्मण ये नहीं तो और कौन है। ये बड़ा मशहूर उनका शेर है। और मैं बताऊं, जब बगावत हुई थी और मेरठ के सिपाही आए थे मई 1857 में दिल्ली, और दिल्ली पे कब्जा कर लिया, तो कई अंग्रेज चाहते थे कि हिंदू मुसलमान लड़ जाएं आपस में, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी। तो 2 अगस्त को होने जा रहा था ईद उल जुहा, बकरीद जिसको कहते हैं। तो उन्होंने, अंग्रेजों ने एक एजेंट भेजा अपना, जिसका नाम था गौरी शंकर। वो उसने उकसाया मुसलमानों को कि बकरीद के दिन तुम गाय काटो ताकि हिंदू मुस्लिम राइट हो जाए। ये जब खबर मिली बहादुर शाह जफर को, उन्होंने हुक्म दिया कि सख्त सजा दी जाएगी जो गाय काटेगा। बिल्कुल वो सेक्युलर आदमी थे और वो सबको बराबर इज्जत देते थे। देखिए, बहादुर शाह जफर वैसे तो पॉलिटिकली तो उनके पास कुछ ज्यादा था नहीं, क्योंकि मुगल एम्पायर तो करीब करीब कोलैप्स कर गया था उनके टाइम तक। वो सिर्फ उनकी हुकूमत रह गई थी दिल्ली पर, बाकी हिंदुस्तान मुगल सल्तनत के बाहर हो गया था। मगर उनकी 2 बड़ी भारी कामयाबियां थी। एक तो उर्दू शायरी को बड़ा उन्होंने प्रमोट किया। जो आप जानते हैं, उर्दू शायरी बिल्कुल सेकुलर शायरी है। और उनके दरबार में पहले तो ज़ौक़ थे, उनके कोट पोएट, फिर ज़ौक़ का इंतकाल हुआ, फिर गालिब जो सबसे बड़े उर्दू के शायर थे उनको कोट पोएट बनाया। और मुशायरे होते थे अक्सर उनके दरबार में, लाल किले में। उर्दू शायरी को बहुत प्रमोट किया और खुद भी अच्छे उर्दू शायर थे। दूसरी कामयाबी, उन्होंने जो सेकुलरिज्म प्रमोट किया, मैंने जैसे बताया वो सूफी ख्यालात के थे और सबको बराबर इज्जत देते थे, हिंदू मुस्लिम को एक जैसा बर्ताव करते थे। तो ये 2 बहुत बड़ी उनकी कामयाबियां हैं। ठीक है, आपने उनकी बहुत बड़ी ये बताई कि कामयाबियां। अच्छा, आप ये मुतालबा करेंगे पाकिस्तान की हुकूमत से कि जो ये समझती है कि हिंदुस्तान पे सिर्फ जो मुसलमानों ने हुक्मरानी की, तो मुगल बादशाह जो थे वो मुसलमानों के बादशाह थे, तो क्या वजह है कि ये जो पाकिस्तान के इमरान खान वज़ीर आज़म हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान की आप बहुत तारीफ भी करते हैं, तो उनको भी 2 साल हो गया हुकूमत में, तो अब तक वो जो बहादुर शाह जफर जो कहते थे कि मुझे जमीन भी नसीब नहीं हुई मेरी, लेके आना चाहिए था बहादुर शाह जफर को पाकिस्तान में, तो वो भी लेकर नहीं आए, तो आप क्या मुतालबा करते हैं वज़ीर आज़म इमरान खान से? देखिए, मैं मुतालबा वही करता हूँ जो मैं मोदी जी से भी करता हूँ कि दोनों को इज्जत देनी चाहिए, बहादुर शाह जफर को, और उनकी लाश को वापस हिंदुस्तान लाना चाहिए, क्योंकि उन पे बड़ा जुल्म हुआ, बेगुनाह थे, उन्होंने किसी को मारा नहीं। वो तो बल्कि करीब 81-82 साल के हो गए थे जब बगावत हुई थी 1857 में। वो बहुत ज़ईफ आदमी, बुजुर्ग आदमी हो गए थे, कहाँ कैसे किसी को मारेंगे, तो झूठे सब उन पे इल्जाम लगाए। तो मैं तो कहूँगा इमरान खान साहब से भी कि बहादुर शाह जफर के रास्ते पे चलिए, हम लोग सब एक हैं, एक ही जमीन के हैं, चाहे हिंदू हो, मुसलमान, सिख, ईसाई, सबको प्रेम से रहना चाहिए, प्यार से रहना चाहिए। जो देखिए जो हो रहा है हिंदुस्तान में वही हो रहा है पाकिस्तान में। मुझे बड़ा दुख होता है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, आपके पाकिस्तान में वहाँ की अक़लियतों पे जुल्म हो रहा है। जो मैं जैसा देखता हूँ कि वहाँ अहमदियों पे कितना जुल्म हुआ,
शियाओं पे मैंने सुना कई कराची में जलूस निकाले गए उनके खिलाफ, उनको गिरफ्तार कर लिया गया शिया लोगों को, क्योंकि वो पहले 3 खलीफा को नहीं मानते हैं। और हिंदू, ईसाई, सिखों पे भी अक्सर जुल्म होता रहता है, फोर्सिबल कन्वर्जन के वाक़ये होते हैं, उनको ब्लास्फेमी लॉज बना दी गई हैं उन पे जुल्म करने के लिए। ये सब खत्म होना चाहिए। हम लोग एक ही कल्चर के हैं, एक ही लोग हैं, एक ही जुबान बोलते हैं, तो सही रास्ता हम दोनों के लिए है कि हम लोग एक हो जाएं और सभी मजहबों को बराबर माने। जैसे मुगल बादशाह अकबर ने सुलह कुल का रास्ता दिखाया। सुलह कुल मतलब सब मजहबों को बराबर मानना, और अकबर बादशाह ने ये ऐलान किया, वो बहादुर शाह जफर तक ये पॉलिसी चली आई कि सबको बराबर इज्जत दिया जाए। तो वही मैं बात कहूंगा इमरान खान साहब से, जो मैं कहूंगा मोदी जी से। 1857 में जब जंगे आजादी हुई तो हिंदुओं और मुसलमानों ने मिलकर वो जंगे आजादी लड़ी थी। अंग्रेजों ने, जो दोनों थे मजहब के लोग, हिंदू मुस्लिम, उनको आपस में लड़ाया। तो उस वक्त उन्होंने लड़ने से इनकार कर दिया था और उस वक्त वो अंग्रेज के खिलाफ लड़े थे। लेकिन आज जिस तरह से अंग्रेज की पॉलिसीज हैं, वो भी आप समझते हैं काटू जी के आज भी अंग्रेज हमारे पे हुक्मरानी कर रहा है, और वो 1857 की जो जंगे आजादी थी उसी का बदला वो हमारे से ले रहा है। आप समझते हैं कि अंग्रेज आज भी हमें दोबारा से लड़ाने की कोशिश कर रहा है, वही कामयाब है? देखिए, मैं आपको बता, 1857 के पहले कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं था हमारे सब कॉन्टिनेंट में। 1857 के पहले ठीक है मजहब थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मगर सब भाईचारे से रहते थे, प्यार मोहब्बत के साथ रहते थे। हिंदू मनाते थे, ईद और मुहर्रम में भी शिरकत करते थे, मुसलमान मनाते थे होली, दिवाली, नवाब अवध, नवाब मुर्शिदाबाद, ये सब होली दिवाली मनाते थे। कोई कम्युनल प्रॉब्लम नहीं था। ये जब बगावत हुई 1857 में, तो हिंदू मुस्लिम, जैसे आपने बताया, साथ मिलकर लड़े अंग्रेजों के खिलाफ। उसके बगावत को कुचल देने के बाद अंग्रेजों ने तय किया कि एक ही तरीका है हिंदुस्तान पे हुकूमत करने का, वो है डिवाइड एंड रूल। तो बाकायदा खत आए लंदन से यहाँ वाइसरॉय के पास कि तुम लड़वाओ हिंदू मुसलमान। वो अगर आप पढ़ें, गूगल पे जाइए और देखिए, हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म, ये आप टाइप करिए, हिस्ट्री इन द सर्विस ऑफ इंपीरियलिज्म, तो वो खतों के हवाले हैं उसमें, डेट्स दी हैं जब खत आए वहां से कि लड़वाओ हिंदू। तो सारा ये बदमाशी शुरू हुई 1857 के बाद। वो जो डिवाइड एंड रूल का जहर बोया गया, अंग्रेज कलेक्टर रात को चुपके से हिंदू पंडित को बुलाता था, वो कहता, पैसा देता था, वो कहता था कल से मुसलमानों के खिलाफ जहर उगलो। वो इसी तरह मुस्लिम मौलाना को बुलाता था रात को चुपके से, पैसा देता था, वो कहता था कल से हिंदुओं के खिलाफ जहर उगलो। फिर ये जो किराए के टट्टू, एजेंट प्रोवोकेटर्स को हायर किया अंग्रेजों ने कि मानिए कुछ गाय काट के मंदिर में फेंक दो रातों रात, और मंदिर के दीवार पे लिख दो अल्लाह अकबर, ताकि सवेरे हिंदू ये पढ़ें और समझें कि सारे मुसलमान बदमाश होते हैं। या कुछ सुअर काट के किसी मस्जिद में फेंक दो रातों रात और दीवार पे लिख दो जय श्री राम, ताकि मुस्लिम सोचे सारे हिंदू बदमाश होते हैं। और 1909 में मिंटो मॉडल रिफॉर्म्स आए, सेपरेट इलेक्ट्रेट्स, और ये प्रोपेगेंडा हुआ कि हिंदी जुबान हिंदुओं की, उर्दू जुबान मुसलमानों की। ये भी डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा था, जबकि हकीकत थी उर्दू हम सब लोगों की जुबान थी। मेरे बाप दादा उर्दू में लिखते पढ़ते थे, तो जो प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह थे, वो अपनी तकरीरें सब उर्दू में लिखते थे। उर्दू सभी पढ़े लिखे लोगों की जुबान थी। तो ये झूठा प्रोपेगेंडा हुआ कि उर्दू सिर्फ मुसलमानों की जुबान। ये सब वही डिवाइड एंड रूल पॉलिसी का हिस्सा था, जिसको जहर बोते बोते आखिर में बंटवारा हुआ। तो ये सब 1857 के बाद से हुआ, और बहादुर शाह जफर के वक्त ये सब नहीं परमिटेड था। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया काटू जी कि आप हमारे साथ थे, और उम्मीद है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलकर चलेंगे और हमारी जो हुकूमतें हैं
वो हम लोगों को आपस में लड़वाने की बजाय हमें मिलाने की कोशिश करेंगी। आपसे फिर बात होती है। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए। शुक्रिया।